हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और सीरीज में जो कि बेस्ड होगी आरपीए पर, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पर। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आएगी और आपकी तरफ से प्रॉपर रिस्पांस मिलता रहेगा मुझे। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आरपीए? आरपीए क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारा लॉजिक इस टाइम पर चल रहा है। तो जो प्रोसेसेस हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो मूव हो रहे हैं रोबोटिक्स की तरफ। ये कैसे काम करता है? RPA stands for रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से समझेंगे। अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए, RPA is an application of technology governed by business logics and structured inputs aimed at automating business processes. Using RPA tool, a company can configure software or a robot to capture and interpret applications for processing of transaction, manipulating data, triggering response, and communicating with other digital systems. तो गाइस, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो पूरी बात हो रही है, ये हो रही है एक ऐसा टूल डिज़ाइन करने के लिए जो कि इंसानों की तरह से काम कर सके। जैसे कि एक यूज़र आता है, एक रिसोर्स आता है कंपनी के लिए, सिस्टम लॉगिन करता है, जो उसको असाइन टास्क होता है वो कंप्लीट करता है, सिस्टम लॉग आउट करता है और घर चला जाता है। सेम उसी तरीके से रोबोटिक्स, रोबोट की बात हो रही है। प्रोसेस, जो मैनुअल काम किया जाता है, कोई भी एक्टिविटी होती है उसको प्रोसेस कहा जाता है। ऑटोमेटिंग मतलब उसको अपने आप करती। रोबोट्स होते हैं दे दैट कैन मिमिक एक्शंस लाइक ह्यूमन, जो इंसानों की तरह काम कर सके। प्रोसेस, जो स्टेप बाय स्टेप उसके द्वारा काम किया जाता है। और ऑटोमेशन, तो जो काम इंसानों की तरफ किया जाता है उसी को ऑटोमेट कर देना, ताकि इंसान नहीं मशीनें करें उसे। मशीनें इन द सेंस, अगर मैं इस टर्म में जाऊं तो एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरेट किए जाएंगे जो कि इंसानों की तरह ही परफॉर्म करेंगे। जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं, सिस्टम लॉगिन करते हैं, सारा काम वही करेगा। अब आप सोचेंगे कि अभी तक तो हम सिस्टम को ऑटोमेट कर देते थे और ये वर्क करता था, लेकिन इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, हर एप्लीकेशन की एक लिमिटेशंस होती हैं। जैसे आप VBA पर कोई टास्क ऑटोमेट कर रहे हैं या आप कोई टास्क कर रहे हैं .NET पर, तो इन सब में बहुत हार्ड कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जहाँ पर अगर आपको अच्छी कोडिंग नहीं आती है या आप डिफरेंट फील्ड से हैं, फिर भी आप इन टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिस पर हम ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आरपीए? आरपीए का बेनिफिट क्या है? आरपीए प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन विद द एबिलिटी टू रिड्यूस स्टाफ, अपने स्टाफ को कम करने के लिए, कॉस्ट एंड ह्यूमन एरर्स। जो इंसान काम करते हैं वो गलतियां करते हैं, एक बार सही करेंगे दूसरी बार गलत करेंगे, कॉस्ट ज़्यादा आती है और आदमी भी ज़्यादा लगते हैं। वही काम बॉट्स आर, अब बॉट्स क्या करते हैं? बॉट्स आर टिपिकली लो कॉस्ट, इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। इजी टू इम्प्लीमेंट, आसानी से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। रिक्वायरिंग नो कस्टम सॉफ्टवेयर और डीप सिस्टम इंटीग्रेशन, तो इनके लिए सिस्टम की बहुत ज़्यादा डीप इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आम एप्लीकेशन तरह होते हैं और बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं, बहुत आसानी से डेवलप हो जाते हैं, बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल तरीके से ये काम भी करते हैं। अब यहाँ पर ये कैसे इफेक्टिव हैं? एक आदमी है, ऑफिस जाएगा, वो 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे में 1 घंटे ब्रेक लेगा और उसको महीने में एक दो तीन छुट्टियां भी चाहिए, सैटरडे संडे भी काम नहीं करेगा। और अगर हम बॉट की बात करें तो बॉट को हम शेड्यूल कर दे रहे हैं, बॉट को 16 घंटे के लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं, ये ब्रेक भी नहीं लेगा और इसको आप 24/7 भी कर सकते हैं, मतलब हफ्ते के 7 दिन इसको आप लगाकर इससे काम करवा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो 3 एम्प्लॉय का काम ये एक बॉट अकेले कर सकता है। तो यहाँ पर हुई ना कॉस्ट इफेक्टिव वाली बात। और साथ ही साथ ह्यूमन एरर्स, इंसान कोई काम कर रहा है, कॉपी पेस्ट बार बार किए जा रहा है,
कहीं ना कहीं वो भूल ही जाएगा, एक आधी स्टेप मिस कर देगा, लेकिन बॉट नहीं करेगा। तो और कॉस्ट इफेक्टिव, जहाँ पर 3 एम्प्लॉय लग रहे हैं वहां पर एक ही बॉट लग रहा है, और ह्यूमन रिसोर्स से भी सस्ता भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप यही देख सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ टाइम पहले की, तो जैसे वीबीए के थ्रू ऑटोमेट किया जाता था कोई टास्क, या फिर डॉट नेट के थ्रू किया जाता था, या अलग अलग टूल्स यूज होते थे, तो वो काफ़ी कॉस्टली होते थे। या साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ डॉट नेट पे जो कॉन्फ़िगरेशन होती थी उसके लिए कॉस्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत डीप एक डेवलपर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हाई लेवल की होती है, बहुत डीप कोडिंग की जाती है। तो ऐसे में एक टूल डेवलप होने में काफ़ी टाइम लग जाता था। बट आरपीए प्लेटफॉर्म्स के जो अवेलेबल मार्केट में टूल्स हैं, मैं एक बार आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इस टाइम पर कौन कौन से टूल हैं जो कि मार्केट को लीड कर रहे हैं आरपीए के लिए। ऑटोमेशन एनीवेयर, ये टेक्नोलॉजी है जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है टू बिल्ड बॉट्स। बॉट डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ ये इंश्योर करती है कि आप जो भी डेवलपमेंट करेंगे उसका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होगा, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन उससे बेनिफिट होगी। दूसरा यूआई पाथ, और ब्लू प्रिज्म तीसरा। तो अभी जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं ये तीनों ही चल रहे हैं, मार्केट को लीड कर रहे हैं। अराउंड 80% मार्केट इन तीनों ने ही कैप्चर किया हुआ है, और इन तीनों का ही राज चल रहा है। ये तीनों अ, जो प्रोवाइड कर रहे हैं बॉट कैपेबिलिटी, रोबोटिक्स कैपेबिलिटी, और साथ ही साथ जो सिस्टम, जो प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर रहे हैं, वो यही तीनों एप्लीकेशंस हैं। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप कोई सी भी एक टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं और अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। और अभी हम इस वीडियो सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोमेशन एनीवेयर। ऑटोमेशन एनीवेयर इसलिए क्योंकि एक कंपेरेटिवली इन दोनों से सीखना ईजी है, और इसमें आपको कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत वीबीए या कोई अन्य लैंग्वेज आती है तो वो आपके लिए एड ऑन है, अगर नहीं आती तो भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन एनीवेयर, और बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।